हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। सो गाइस, पहले वाली वीडियोस में हमने 2.2 एक्सरसाइज तक कवर अप किया था चैप्टर 2 की, और आज हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, यहाँ पे हमें रिमाइंडर निकालना है। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, पोलिनोमियल दे रखा है x³ + 3x² + 3x + 1, और हमें इससे डिवाइड करना है x+1 से। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है x+1। सो इसमें एक तो इसमें ना दो मेथड आते हैं, एक तो लॉन्ग डिवीज़न, मेथड और एक पुटिंग वैल्यू मेथड। अब हमें इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक कुछ मेंशन नहीं कि हमें लॉन्ग डिवीज़न से निकालना है या पुटिंग वैल्यू से निकालना है। सो हम इसमें देखेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आया हुआ है 4 to 5 मार्क्स में, तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास आया है 1-2 मार्क्स में, तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो आज हम इसे पहले इस मेथड से निकालेंगे 1 to 2 मार्क्स के लिए। सो पुटिंग वैल्यू मेथड में है, जो हमें यहाँ पे दे रखी है x+1। पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 0 के इक्वल पुट करके। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब जो ये वैल्यू है ये इसे हम इसमें पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा पुट करके, -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + 3 -1 + 1। ये क्या आ जाएगा, -1 + 3 -1 का स्क्वायर का आ जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा, -3 + 1 -1 + 3 -3 + 1। ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, 3 से 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर ऑफ x³ + 3x² + 3x + 1 का क्या इज़ 0। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, x - 1/2। सेम ऐसे ही पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, x - 1/2 को 0 के इक्वल। इसको फिर हमने x को इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे, जो हमारा ऊपर पॉलिनोमियल दे रखा है क्वेश्चन में। क्या आ जाएगा, 1/2 का क्यूब + 3 1/2 का स्क्वायर + 3 1/2 + 1। 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8 + 3, ये क्या हो जाएगा, 1/4। ये सोल्व करके आ जाएगा 3/2। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/8 3/4 + 3/2 + 1। यहाँ पे नीचे 1 ले लेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 8 4 और 2 का 8। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 4 2 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 8 ज़ा 8। इसको प्लस करके 27/8। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, x³ + 3x² + 3x + 1 by dividing x - 1/2, रिमाइंडर इज 27/8। अब ये तो ये हमने जो अभी मेथड किया, ये हमारा था शॉर्टकट मेथड। मतलब अगर हमारा 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हम ये वाला मेथड प्रेफर करेंगे, पर जब हमारा 4 to 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लॉन्ग डिवीज़न। सो गाइस, हमने पहले शॉर्टकट मेथड किया और अब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड करेंगे इसी क्वेश्चन से। तो शुरू करते हैं। लॉन्ग डिवीज़न में हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट पॉलिनोमियल दे रखा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, x³ + 3x² + 3x + 1, और जिसे हमें डिवाइड करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे x - 1/2। तो पहले हम ये दो टर्म्स को कंसीडर करेंगे और हमें इसे वही टर्म बनाएंगे जो हमें चाहिए।
अब इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हमारा एक्स क्यूब भी बन जाए। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। और इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब डिवीज़न मेथड में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। और 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर डिवाइड में 2। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट उतार लेंगे। अब इसको ऐसे जैसे हमने एक्स क्यूब बनाया था, अब इसको 7/2 एक्स स्क्वायर बनाएंगे। तो एक्स तो हमारे पास है, तो हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7/2 एक्स से, ताकि हमारा 7/2 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा, 7/2 एक्स स्क्वायर। और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, माइनस 7/4 एक्स। ऐसे ही अब दोबारा साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 19/4 एक्स। ऐसे ही अब यहाँ से 1 उतार लेंगे। अब इसको हम 19/4 एक्स बनाएंगे फर्स्ट स्टेटमेंट को। एक्स तो हमारे पास है, तो हम 19/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19/4 एक्स आ जाएगा। और दूसरी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, 19/4 नहीं, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 27/8, जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। सो इस मेथड से भी हमारा आंसर सेम ही आया है। और अगर हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा। वो हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। सो अब मैं एक और पार्ट करवा रही हूँ, 4th पार्ट, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए दोनों मेथड। 4th पार्ट में हमारे पास क्या है, x + पाई। हमें x + पाई से डिवाइड करना है जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। तो पहले हम शॉर्टकट मेथड करेंगे, मतलब पुटिंग वैल्यू मेथड। पुटिंग वैल्यू मेथड में क्या करना है, पहले हमें इसको 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -पाई। अब इस वैल्यू को हमें पॉलिनोमियल में पुट करना है। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या था, x³ + 3x² + 3x + 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, -पाई का क्यूब + 3 -पाई का स्क्वायर + 3 -पाई + 1। ये क्या हो जाएगा, -पाई का क्यूब, और ये +3 पाई का स्क्वायर -3 पाई + 1। तो ये क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर। अब हम मेथड यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड पे हम डिवीज़न करके निकालेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1। और हमें डिवाइड किससे करना है, x + पाई से। अब हम x³ को इस तरह डिवाइड, पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म को कंसीडर करेंगे, हमें यहाँ पे x³ बनाना है। अब हम इस टर्म को इस तरह डिवाइड करेंगे, x + पाई को, कि हमारा x³ बन जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को x² से। यहाँ पे लिखेंगे x², तो ये हमारा बन गया x³। और दूसरी टर्म हमारी क्या बन जाएगी, पाई x²। तो यहाँ पे हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x² पाई नहीं सॉरी x² को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा अंदर, 3 + पाई। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी टर्म उतारेंगे, 3x। अब हमें यहाँ पे 3 + पाई x² बनाना है फर्स्ट टर्म को। अब हमारे पास x तो है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x 3 + पाई से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x² 3 + पाई, और दूसरी टर्म क्या बन जाएगी, पाई x 3 + पाई।
ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस। फर्स्ट टर्म कैंसिल और सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या, 3x माइनस पाई एक्स 3 प्लस पाई, 3x माइनस 3 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर एक्स। इसको हम लिख लेंगे 3x माइनस 3 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर एक्स। अब इस पूरी टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, एक्स को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, और जो हमारा ऊपर 1 है वो हम उतार लेंगे। तो अब हमें इसको ये टर्म बनाना है मल्टीप्लाई करके। अब हमारे पास x तो है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ये बन जाएगा फिर x 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। वो दूसरी टर्म क्या बन जाएगी, प्लस पाई इंटू 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी दो टर्म, और ये रह जाएगा 1 माइनस पाई 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। अब तो ये जो हमारा लास्ट में जो बचा है वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, क्या है हमारा रिमाइंडर, 1 माइनस पाई 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई का स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई का क्यूब। यहाँ पे हमारे आंसर में प्लस आ रहा है पर हमारा माइनस आना चाहिए, क्योंकि हमने जब वो शॉर्टकट मेथड किया था वहाँ पे हमारा माइनस पाई क्यूब आ रहा था। तो मेरे से एक यहाँ पे साइन की गलती हो गई है, तो वो आप देख लेना, वो आप ठीक कर लेना। मल्टीप्लाई में थोड़ा प्लस लिख दिया मैंने, माइनस आना था यहाँ पे। सो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जो इसके बाकी बचे हुए लेफ्ट आउट पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आप देख लेना कि सेकंड क्वेश्चन भी जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है एज इट इज़ सेम है। इसमें भी हम पुटिंग वैल्यू मेथड से या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालना है। सो अब मैं थर्ड क्वेश्चन करा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन में है हमारे पास, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। अब हमें यहाँ पे पोलिनोमियल दे रखा है एक 3x क्यूब प्लस 7x, और इसका फैक्टर जो दिया हुआ है हमें 7 प्लस 3x। अब हमें वेरीफाई करना है जो ये 7 प्लस 3x है वो इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, जो हमें फैक्टर दे रखा है उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू -7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3। अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई है वो हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। 3 इंटू -7 डिवाइड बाई 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7 डिवाइड बाई 3 प्लस 3। अब 7 का क्यूब क्या आ जाएगा, -343, और 3 का क्यूब 27। 7 7 क्या हो जाएगा, 49 डिवाइड में 3। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, 343 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको यहाँ पे कट कर लेंगे, 3 1 3, 3 9 27। तो क्या आ जाएगा, -343 डिवाइड में 9 -49 डिवाइड में 3। अब इसका एलसीएम लेंगे 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -343, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 को, 3 9 27, 3 4 12, 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -147। इसको प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, -499, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू 0 है।
जब भी हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हमारा जो वैल्यू है वो हमारी ज़ीरो के इक्वल आनी चाहिए पॉलिनोमियल की, पर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया है, तो फिर ये हम कह सकते हैं 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। सो इसी से हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। सो गाइज हमारी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 2.4 शुरू करने जा रहे हैं। तो 2.4 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। अब हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं हर एक पार्ट में, और हमें ये फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि x+1 जो है हमारा फैक्टर है या फिर नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट की हमारे पास पॉलिनोमियल की स्टेटमेंट दे रखी है, x³ + x² + x + 1। फैक्टर हमारा कब होएगा? अगर हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो हम इस फैक्टर को क्या करेंगे, x+1 को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब इसी वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। -1 का क्यूब हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 + 1, ये सारा कैंसिल हो जाएगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1। ऐसे ही इसका हम अब फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास, x³ - x² - 2 + √2 x + √2। अब इसका फैक्टर भी हमारे पास क्या गिवन है, x+1। तो वैसे ही करेंगे, x+1 को 0 के इक्वल रख देंगे, x क्या आ जाएगा यहाँ से, -1। अब इसको हम px में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू में -1 + √2। ये क्या हो जाएगा, -1 और ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -√2 + √2 -1 -1, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, -2 + 2 + √2 + √2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये जो है हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। सिमिलरली जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, तो आप ट्राई करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। सो नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx। अब हमें यहाँ पे फैक्टर दे रखा है और पॉलिनोमियल दे रखा है। अब हमें फैक्टर थ्योरम से वो वेरीफाई करना है कि ये gx है जो वो px का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, px हमारे पास दे रखा है 2x³ + x² - 2x - 1, और gx दे रखा है x + 1। सो सेम वैसे ही करेंगे, gx को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x + 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी
-1। अब इसको px में पुट करेंगे। 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। 2 इंटू -1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस -1 -2 +1 +2 -1। ये सारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। सिंस px इज इक्वल टू 0 therefore gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में px हमारे पास गिवन है x³ -4x² प्लस x प्लस 6 और gx हमारे पास गिवन है x -3। तो वैसे ही करेंगे, gx को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब इसको px में पुट कर देंगे। 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27 -4 9 प्लस 3 प्लस 6। 27 -36 3 प्लस 6 9। 27 प्लस 9 36 -36 इज इक्वल टू 0। सो px हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देयरफॉर gx जो हमारे पास दे रखा है वो फैक्टर है px का। सिमिलरली जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी सेम है, वो आप खुद ट्राई करना। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन शुरू करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब हमें इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है x -1 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ px। सो इसका मतलब क्या हो गया px की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। px क्या दे रखा है हमारे पास x² प्लस x प्लस k। अब हमारे पास फैक्टर इसका 0 फैक्टर दे रखा है x -1। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और px हमारा क्या है 0। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। px को 0 पुट कर देंगे और x की जगह 1 पुट कर देंगे। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ऐसे ही अब इसके थर्ड पार्ट करेंगे। kx² -√2x प्लस 1। ऐसे ही यहाँ से x -1 को 0 पुट करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और px हमें क्या गिवन है 0। पुट कर देंगे वैल्यूज़। ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर -√2 इंटू 1 प्लस 1 0 k -√2 प्लस 1। ये इधर आ जाएगा 1 √2 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस और ये माइनस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी √2 - 1। सिमिलरली जो इसके सेकंड और फोर्थ पार्ट है वो भी सेम है। ये आप खुद ट्राई करना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। सो नाउ वी विल डू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइज। अब हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे 12x² -7x प्लस 1। फैक्टराइज हम कैसे निकालेंगे स्प्लिट करके।
स्प्लिट कैसे करना है हमें, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास नंबर है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12। और जो हमारे पास बीच में टर्म है वो हमारे पास क्या दे रखी है -7। तो हमें एक ऐसा स्प्लिट करके एक ऐसे नंबर बनाने हैं कि हमारे प्लस माइनस करके तो 7 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर बन सकते हैं, या तो 4 और 3 बन सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 7, या फिर 6। अगर हम 6 और 1 देखें, 6 और 1 7 तो बन रहा है, पर हमारा 6 1 ज़ा 6 होता है, तो ये फैक्टर हम नहीं लेंगे, ये वाला फैक्टर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 12x²। इसको अब हम कैसे लिखेंगे, अगर हम 4 - 3 लिखेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और अगर हम -4 + 3 लिखेंगे ये -1 बन जाएगा। तो हमें दोनों को क्या लेना पड़ेगा, -7 बनाने के लिए दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, तो ये तभी हमारा -7 बनेगा। तो बस यहाँ पे लिखेंगे -4x - 3x + 1। अब ये दो अलग लेंगे। अब अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो ये -7 भी बन रहा है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -4x × -3x, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बन जाएगा 12x²। अब हमारे पास प्लस का 12x² भी आ रहा है। तो अब हम इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे, दोनों टर्म्स को, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास 4, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x - 1। ऐसे इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा 3x - 1। जब भी हम फैक्टराइज करते हैं कॉमन लेने के बाद ये दोनों टर्म्स हमारी सेम आनी चाहिए। अगर हमारी ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत है। तो अब हमारे फैक्टर बन जाएंगे 4x - 1, 3x - 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट है हमारे पास 3x² - x - 4। अब हमें मल्टीप्लाई करके तो बनाना है -12, और प्लस माइनस करके बनाना है हमें -1। तो हमें कुछ ऐसे फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे कि हमारे प्लस माइनस करके -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके -12 आ जाए। तो ऐसे कौन से फैक्टर, 4 और 3 फैक्टर बन सकते हैं, क्योंकि हमारा -4 + 3 करके -1 आता है, और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x² - 4x + 3x - 4। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन तो यहाँ से x ही आ रहा है, तो अंदर लिख देंगे 3x - 4 + 1। यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, 3x - 4 x, तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे एक x + 1, एक 3x - 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके जो बाकी के बचे 2 पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।